आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज 19वें अध्याय से शुरू करेंगे। ग्यारहवें स्कंद के 18वें अध्याय से कल हमने श्रवण किया था। भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव को वर्णाश्रम धर्म का वर्णन बता रहे हैं। भगवान बोलते हैं, जो अपने नियत कर्म करके अपने जीवन को शुद्ध कर चुका होता है और जो मेरे परम पद को पूरी तरह से समझता है, जो शास्त्रीय तथा स्वरूप सिद्ध ज्ञान से युक्त होता है, वो शीघ्र ही मुझे प्राप्त करता है। जो इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायी हैं, वे उचित आचार की प्रामाणिक प्रथाओं के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। जब प्रेमा भक्ति में ऐसे वर्णाश्रम कर्म फल मुझे अर्पित किए जाते हैं, वो वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए भी सारे कर्म को मेरे लिए करता है, तो वे जीवन की चरम सिद्धि देने वाले होते हैं। हे उद्धव, मैं सारे लोगों का परमेश्वर हूं और परम कारण होने से मैं इस ब्रह्मांड का सृजन और विनाश करता हूं। इस तरह मैं परम सत्य हूं। इस जगत में मेरे से ऊपर कोई सत्य नहीं है। मैं परम सत्य हूं और जो अविचल भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, वो मेरे पास आता है। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, अनन्य भाव का अर्थ है कोई अन्य भाव नहीं। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है और जो सारे जीवों में मुझे उपस्थित समझता है, वो मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है। मेरी पूजा तो वर्ण अथवा आश्रम का भेदभाव त्याग करके सबको करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान 18वें अध्याय का समापन करते हैं, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। और आज हम 19वें अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि। इसमें भगवान बताएंगे उद्धव को कि जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है, जो आत्मा के सत्य को जानता है और दिव्य अंतर्दृष्टि रखता है, वो संसार के द्वैतों, जो संसार की ड्यूलिटी है तथा इनके एंजॉयमेंट, इनके भोग को सहज बनाने वाले तथाकथित ज्ञान का बहिष्कार करता है। वो ऐसे सारे नॉलेज का बहिष्कार करता है जो इस संसार में सुविधाएं देने वाले नॉलेज। हर व्यक्ति इस संसार में बचपन से उन सारे ज्ञानों को एकत्रित करता है जो संसार में सुविधा देने वाले। बाल्यकाल से व्यक्ति पढ़ता लिखता इसलिए है कि वो बड़ा आदमी बनेगा, बहुत धन कमाएगा, बहुत सुविधाएं जटाएगा, बड़ा मकान खरीदेगा, एयर कंडीशन मकान खरीदेगा, एयर कंडीशन गाड़ी खरीदेगा, बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाएगा, बहुत सारी इस तरीके की सुविधाएं, भोग की सुविधाएं, जिससे वो सुखी रहेगा। वो अच्छा विवाह करेगा, वो लेकिन वह संसार के द्वैतों तथा उनके भोग को सहज, जो संसार का एंजॉयमेंट है और उसकी ड्यूलिटी, उसको इजी सहज बनाने वाले तथाकथित ज्ञान का बहिष्कार कर देता है। जो ज्ञानी व्यक्ति, वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति, इस संसार की जो सुविधाएं देने वाले साधन, क्योंकि वास्तव में वो जिन सुविधाओं को प्राप्त करना चाह रहा था, जिन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उसने सारा परिश्रम किया, वो सारी सुविधाएं उससे दूर होती जाती। जितना ज्यादा परिश्रम उतनी ज्यादा सुविधाएं दूर होती जाती। तो संसार के द्वैतों को तथा इनके भोग को सहज बनाने वाले, इनके एंजॉयमेंट को इजी बनाने वाले ज्ञान का बहिष्कार कर देता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है।
लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो पूरा जीवन भर ट्राई करता रहता है कि कहीं इन सारी सुविधाओं से कभी सुख मिल जाए तो, लेकिन वो सुख से उतना ज्यादा दूर होता जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी बजाय क्या करता है, ऐसे इन संसार के द्वैतों तथा इनके भोग को इजी बनाने वाले, सहज बनाने वाले तथा के ज्ञान का बहिष्कार कर देता है, और इसकी बजाय क्या करता है, वो अपने को सबके स्वामी भगवान को तुष्ट करने के प्रयास में लगा देता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति इन सारे सुविधाओं को एकत्रित करने और उसे सुख पाने के प्रयास को छोड़ के केवल मात्र भगवान को तुष्ट करने के प्रयास में लगाता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है। यही शुद्ध भक्ति योग है, यही शुद्ध भक्ति योग। ये उद्धव को 19वें अध्याय में भगवान बताना चाह रहे हैं। तो भगवान डिटेल में विस्तृत में बताते, ये समरी था, इसमें विस्तृत में बताते हैं। श्री भगवान वाच य विद्या श्रुत संपन्न आत्मवान अनुमानिकः, यह विद्या श्रुत संपन्न आत्मवान अनुमानिकः, माया मात्रम इदं ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्। भगवान ने कहा, जिस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ने प्रकाश पाने के बिंदु तक, जिस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ने प्रकाश पाने के बिंदु तक शास्त्रीय ज्ञान का अनुशीलन किया है, और जो भौतिक ब्रह्मांड को, जो पूरे भौतिक ब्रह्मांड को मात्र मोह समझकर, ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड भ्रम है, इल्यूजन है, जिसमें व्यक्ति फंस जाता है और उससे निकल नहीं पाता, इस भ्रम से कि संसार में सुख है, उस भ्रम में बुरी तरह फंस जाता है वह। तो जिस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ने प्रकाश पाने के बिंदु तक शास्त्रीय ज्ञान का अनुशीलन किया है, और जो भौतिक ब्रह्मांड को मात्र मोह या भ्रम समझकर निर्विशेष चिंतन से मुक्त हो गया है, उसे चाहिए कि वो उस ज्ञान को तथा उससे प्राप्त करने वाले साधनों को मुझे अर्पित करे, ऐसे ज्ञान को मुझे अर्पित करें जो जिसने इस भौतिक ब्रह्मांड को मोह समझ लिया है, भ्रम, और निर्विशेष चिंतन से भी मुक्त हो गया है, उसे चाहिए कि वो ऐसे ज्ञान तथा उसे प्राप्त करने वाले साधनों को मुझे समर्पित कर दे। तात्पर्य, माया मात्र इदम ज्ञात्वा, यह ज्ञान सूचित करता है कि नित्य आत्मा तथा नित्य भगवान भौतिक जगत के नश्वर गुणों से पूरी तरह भिन्न है। इस भौतिक जगत के नश्वर गुण जिसका जगत प्रशंसा करता है, भौतिक जगत के नश्वर गुणों की जगत प्रशंसा करता है, लेकिन वो आध्यात्मिक गुणों की प्रशंसा नहीं कर पाता। माया मात्र इदम ज्ञात्वा, ज्ञान सूचित नित्य आत्मा तथा नित्य भगवान भौतिक जगत के नश्वर गुणों से पूरी तरह भिन्न है। भगवान इन भौतिक जगत के नश्वर गुणों से ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति की किसी भी प्रशंसा की जाए, कितनी प्रशंसा की जाए, अगर भौतिक गुणों की प्रशंसा की गई, इसका मतलब उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गुण तो वास्तव में भगवान तो केवल आध्यात्मिक गुणों को ही पहचानते हैं। भगवान इस भौतिक जगत की प्रशंसा, भौतिक जगत की केयरिंग, भौतिक जगत की काइंडनेस, ये सब चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं। तो नित्य आत्मा तथा नित्य भगवान भौतिक जगत के नश्वर गुणों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। विद्या श्रुत संपन्न शब्द बतलाते हैं कि मनुष्य को प्रकाश पाने के लिए वैदिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए।
विद्याशुद्ध संबंध शब्द बता रहे मनुष्य को प्रकाश पाने के लिए वैदिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए और योग बौद्धिकता या निर्विशेष चिंतन का दिखावा नहीं करना चाहिए। माया के मोहमय प्रभावों को, माया ये मोहित करती है संसार में, तो माया के मोहमय प्रभावों को निष्प्रभावी बनाकर, उसको न्यूट्रलाइज करके, माया के मोहमय प्रभाव को, ये व्यक्ति जो है माया का जो मोहमयी प्रभाव है, माया बिविल्डर भ्रम करने वाला प्रभाव है उसका, उसको ये इनफेक्टिव कर देता है, निष्प्रभावी बनाकर मनुष्य को भगवान का दार्शनिक निषेध करने वाली विधि को उन्हीं को अर्पित करके अपने ध्यान भगवान में लगाना चाहिए। श्री जय गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि संकट उपस्थित होने पर राजा नागरिकों को हथियार दे सकता है, संकट उपस्थित होने पर राजा नागरिकों को हथियार दे सकता है, किंतु सैन्य विजय के पश्चात वे नागरिक अपने हथियार राजा को लौटा देते। श्री विश्वनाथ चक्री ठाकुर ने श्लोक की यही बात इस प्रकार बतलाई, जीव को सर्वप्रथम भौतिक मोह से अपने को किसी न किसी प्रकार से छुड़ाना होता है। जीव को सर्वप्रथम भौतिक मोह से, भौतिक जो उसका बेविल्डर भ्रम है, भौतिक मोह से अपने को किसी न किसी प्रकार से छुड़ाना होता है, जिसने अनादिकाल से उसे आच्छादित कर रखा है। ये भौतिक मोह ने उसे अनादिकाल से, कब से उसको ढक रखा है, तो सबसे पहले उसको भौतिक मोह से अपने आप को छुड़ाना होगा। तो योगाभ्यास के द्वारा निष्काम तथा वैराग्य का अनुशीलन करते हुए जीव, निष्काम योग अभ्यास का निष्काम तथा वैराग्य को अनुशीलन करने वाले जीव मोह को हटाने का ज्ञान उत्पन्न कर लेता है और इस तरह वो अपने को भौतिक अज्ञान से ऊपर उठा लेता है। ये वास्तव में जो भौतिक ज्ञान है संसार का, वो आध्यात्मिक अज्ञान है। जो संसार का भौतिक ज्ञान है कि संसार में सुविधा पूर्वक कैसे जिया जाए, ये आध्यात्मिकता में इसको अज्ञान बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जेल में जाके जेल में सुविधाओं की डिमांड करता रहे, जेल में अलग अलग प्रकार की सुविधाओं की डिमांड करता है, इसका मतलब है कि उसका जेल से बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं। और दूसरा व्यक्ति जो जेल में जाके अपने को अनकंफर्ट फील करे, अपने को असुविधा, चाहे सारी सुविधाओं के बीच में भी उसको बार बार याद आता रहे कि मैं तो जेल में हूं, मैं तो जेल में हूं, वो सारा अपने आप को अनकंफर्ट फील करता है, इसका मतलब है कि वो जेल छोड़ना चाहता है। तो इस संसार में व्यक्ति अगर भौतिक सुविधाओं की बहुत लंबी चौड़ी डिमांड है उसकी, भौतिक, इसका मतलब है कि उसको बहुत भौतिक जगत में लंबे समय तक रहना है। लेकिन जो यहां पर अपने आप को जितना अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, जितना असुविधाजनक फील कर रहा है संसार में, इसका मतलब है कि उसको इस जगत से छुटकारा पाना है। तो इस तरह वह भौतिक अज्ञान से अपने आप को ऊपर उठा लेता है कि तो एक बार दिव्य पद पर स्थित हो लेने पर मोह का ज्ञान तथा ऐसे ज्ञान प्राप्त करने की विधि, इन दोनों का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं रह जाता।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि मनुष्य को सांप या सिंह का भूत चढ़ सकता है, जब तक मनुष्य वशीभूत रहकर सोचता है मैं सांप हूं या मैं सिंह हूं, तब तक रत्न मंत्र जड़ी बूटी द्वारा भूत प्रेत के प्रभाव को दूर करने के प्रयास होते रहते हैं। किंतु ऐसे भूत प्रेत के प्रभाव से मुक्त हो जाने पर वही व्यक्ति सोचता है मैं अमुक हूं, अमुक का पुत्र हूं। किंतु ऐसे भूत प्रेत के प्रभाव से मुक्त हो जाने पर वही व्यक्ति सोचता है कि मैं अमुक का पुत्र हूं, और वह अपने पहले स्वभाव पर लौट आता है। उस समय रत्न मंत्र जड़ी बूटी इत्यादि का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस तरह इस श्लोक में विद्या शब्द उस ज्ञान को बताता है जिसे दार्शनिक विश्लेषण, योग, तप तथा वैराग्य से प्राप्त किया जाता है। इस जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव का ऐसा ज्ञान अज्ञान को दूर करता है, और ऐसे ज्ञान का प्रशिक्षण अनेक वैदिक शास्त्र करते हैं। मनुष्य धीरे धीरे भौतिक शरीर तथा मन के साथ तथा मन एवं शरीर से प्रतिक्रिया करके उन भौतिक पदार्थों से अपनी झूठी पहचान त्याग देता है। ऐसा निराकरणकारी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए और शुद्ध भक्त बनना चाहिए। मनुष्य धीरे धीरे भौतिक शरीर तथा मन के साथ मन एवं शरीर से प्रतिक्रिया करने वाले उन भौतिक पदार्थों से अपनी झूठी पहचान को त्याग देता है। ऐसा निराकरणकारी ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए और शुद्ध भक्त बनना चाहिए। जब वो कृष्ण भावनामृत परिपूर्ण हो जाता है तो मोह के असंख्य विवरणों में उसकी रुचि नहीं रह जाती और धीरे धीरे वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। ज्ञानिना तु अहमेव ज्ञानिना तु अहमेवष्ट ज्ञानिना तु अहमेविष्ट स्वार्थ हेतु च सम्मतः स्वर्ग च एव अपवर्ग स्वर्ग एव च अपवर्ग च न अन्य अर्थ मतरते प्रिय। विद्वान स्वरूप सिद्ध दार्शनिकों के लिए मैं ही पूजा का एकमात्र लक्ष्य, इच्छित जीवन लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन तथा समस्त ज्ञान का स्थापित निष्कर्ष। चूंकि मैं उनके सुख का तथा दुख से विमुक्ति का कारण होता है, ऐसे विद्वान व्यक्ति एकमात्र मुझे ही जीवन का प्रभावशाली उद्देश्य प्रिय लक्ष्य बना। तात्पर्य पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा मनुष्य को चाहिए कि अंततोगत वो ज्ञान जिसे जगत मोह के रूप में देखा जाता है भगवान को समर्पित करें। भौतिक आसक्ति निश्चय जीवों के लिए एक समस्या है। भौतिक आसक्ति निश्चय जीवों के लिए एक समस्या है, क्योंकि आत्मा का रोग है।
चूंकि मैं उनके सुख का तथा दुख से विमुक्ति का कारण होता है, इससे विद्वान व्यक्ति एकमात्र मुझे ही जीवन का प्रभावशाली उद्देश्य प्रिय लक्ष्य बनाते हैं। तो भौतिक आसक्ति निश्चय जीवों के लिए एक समस्या है, यह आत्मा का रोग है। इस संसार में जो भौतिक आसक्ति निश्चय जीवों के लिए एक समस्या है, क्योंकि आत्मा का रोग है। जिस व्यक्ति को खुजली का त्वचा रोग हो जाता है, उसे आसानी जख्मों को खुजलाने से, उन खुजली करने से, चाहे जख्म हो गए लेकिन खुजलाने से उसको क्षणिक राहत मिलती है। यदि खुजलाता नहीं तो उसे घोर कष्ट होता है। किंतु खुजलाने से जो क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है, बाद में खुजली बढ़ने से आसानी कष्ट भी होता है। तो वास्तविक सुख त्वचा के रुग्ण भाग को खुजलाने में नहीं है, अपितु उस खुजलाने से मुक्त होने को। और खुजलाने से तो रोग बढ़ेगा, लेकिन उसको खुजलाने से क्षणिक राहत मिलती है, खुजली करने से। तो इस प्रकार से वास्तविक सुख त्वचा के रुग्ण भाग को खुजलाने में नहीं, अपितु इसे रोग से मुक्त होने में। बद्ध जीव अनेक मोहमय इच्छाओं द्वारा सताए जाते हैं। वे हताशा में अवैध यौन, मांसाहार, जुए तथा नशे जैसी गंदी खुजली से इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। वे भौतिक संग, मैत्री तथा प्रेम द्वारा भी राहत पाने का प्रयास करते हैं। संसार में जीव खुजली खुजली करके या फिर भौतिक संग, मैत्री तथा प्रेम, तथाकथित प्रेम द्वारा भी राहत पाने का प्रयास करते हैं संसार में, किंतु इनका सबका परिणाम असहनीय कष्ट ही निकलता है। असली सुख तो भौतिक इच्छा रूपी खुजली के रोग को सदा सदा के लिए मिटा देने में। क्योंकि भौतिक इच्छा आत्मा का रोग है, अतः इसका उपचार करके इसे मिटा देने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे उपचार रूपी ज्ञान की तब तक आवश्यकता रहती है जब तक मनुष्य रोगी रहता है, किंतु जब वो पूर्ण स्वस्थ हो जाता है तो ऐसा विशेष चिकित्सा ज्ञान स्वस्थ पुरुष के लिए रुचिकर नहीं रहता, और वह ऐसा ज्ञान डॉक्टरों के लिए छोड़ सकता। इस तरह कृष्ण भावनामृत में बढ़े चढ़े व्यक्ति को सदा अपनी निजी समस्याओं के बारे में न सोचते हुए प्रेम तथा भक्ति के साथ भगवान कृष्ण के विषय में सोचने की आवश्यकता है। तो जो कृष्ण भावनामृत विषय में बढ़े चढ़ा व्यक्ति जो है, सदा अपनी निजी समस्याओं के बारे में न सोचते हुए प्रेम तथा भक्ति के साथ कृष्ण के विषय में सोचने की आवश्यकता है उसे। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण सलाह दिए कि मनुष्य को माया के व्यवहारिक ज्ञान द्वारा निजी समस्या दूर कर लेनी चाहिए, माया के व्यवहारिक ज्ञान द्वारा। लेकिन चिंता किसकी करनी चाहिए? प्रेम तथा भक्ति के साथ में कृष्ण के विषय में चिंता करनी चाहिए। ऐसी भौतिक समस्याओं के निरंतर चिंता को व्यक्ति को त्याग कर मनुष्य को ईश्वर का प्रेमी बनना चाहिए। भगवान कृष्ण निश्चित रूप से प्रत्येक निष्ठावान भक्त का मार्गदर्शन हृदय के भीतर से तथा बाहर से प्रामाणिक गुरु द्वारा करते हैं। इस तरह वे अपने निष्ठावान भक्तों को जड़ पदार्थ के प्रति अविवेकी आसक्ति त्यागने का क्रमिक प्रशिक्षण देते हैं। भगवान ही निष्ठावान भक्तों को अंदर से या बाहर से बाह्य गुरु के रूप में, अंदर से चैत्य गुरु के रूप में, इस तरह वे अपने निष्ठावान भक्तों को जड़ पदार्थ, जो भौतिक पदार्थ प्रति अविवेकी आसक्ति त्याग करने का धीरे धीरे ट्रेनिंग देते हैं। एक बार स्वतंत्र हो जाने पर भक्त वैकुंठ में कृष्ण के साथ अपना सुसंबंध जोड़ लेता है। कोई ये मिथ्याचार विचार अपने मन में ला सकता है कि जिस तरह प्रकृति की किसी अवस्था में माया के व्यवहारिक वैशेषिक ज्ञान के प्रति एकाग्रता छूट जाती है, उसी तरह अन्य अवस्था में वह भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति भी छोड़ सकता है।
कोई ये मिथ्या विचार अपने मन में ला सकता है, जिस तरह प्रगति की किसी अवस्था में माया के व्यवहारिक विश्लेषी ज्ञान के प्रति की एकाग्रता छूट जाती है, उसी तरह अन्य अवस्था में वह भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति भी छोड़ सकता है। ऐसे चिंतन का खंडन करने के लिए यहाँ कई तरह से कृष्ण कहते हैं वे समस्त विद्वान व्यक्तियों के परम नित्य लक्ष्य। ऐसे चिंतन का खंडन करके यहाँ कई तरह से कृष्ण कहते हैं कि समस्त विद्वान व्यक्तियों के परम नित्य लक्ष्य हैं। निसंदेह इस ब्रह्मांड के भीतर सबसे प्रमुख पंडित चारों कुमार हैं जो कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं। चूंकि उन्हें पता लगा कि वे भगवान के नित्य भिन्नांश हैं, अतः उन्हें सकाम कर्म तथा ज्ञान में कोई रुचि नहीं रही। भगवान कृष्ण अपने ऐसे निष्ठावान भक्त को स्वर्गीय आनंद तथा चिंता से मुक्ति प्रदान करते हैं, जिन्हें भगवान के अतिरिक्त जीवन में कोई अन्य उद्देश्य या प्रिय वस्तु नहीं है। चूंकि जीव को पता लग जाए, जब से पता लग जाए कि वे भगवान के नित्य भिन्नांश हैं, तो उनकी सकाम कर्म में, संसार के सकाम कर्म में जो फल वाले कर्म है, फल देने वाले कर्म है, और ज्ञान प्राप्त करने में कोई रुचि उनकी खत्म, जब उनको पता लग जाए कि नित्य भिन्नांश। भगवान कृष्ण अपने निष्ठावान भक्तों को स्वर्गीय आनंद तथा चिंता से भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के अतिरिक्त जीवन में कोई अन्य उद्देश्य या प्रिय वस्तु नहीं रह जाता। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठ विदु मम ज्ञानी प्रियतम अतः में ज्ञानेन असो विभर्ति माम। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदु मम ज्ञानी प्रियतम अतः में ज्ञानेन असो विभर्ति माम। जिन्होंने दार्शनिक तथा अनुभूत ज्ञान द्वारा पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिन्होंने दार्शनिक तथा अनुभूत ज्ञान द्वारा पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली, वे मेरे चरण कमलों को परम दिव्य वस्तु मानते हैं। वे मेरे परम चरण कमलों को परम दिव्य वस्तु मानते हैं। इस प्रकार का विद्वान योगी मुझे अत्यंत प्रिय होता है, और उस पूर्ण ज्ञान से वो मुझे सुख में धारण किए रहता है। तात्पर्य पदम श्रेष्ठम विदुरमम, ये पद निश्चित रूप से निर्विशेषवादियों को संसिद्धा की कोटि से अलग करता है। यहाँ भगवान कृष्ण चारों कुमार सुखदेव गोस्वामी, श्री व्यास वेद व्यास जी, श्री भक्ति श्री ठाकुर तथा श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जैसे महान पंडितों का संदर्भ दे रहे हैं। इस तरह भगवत गीता में भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थ अहम सच मम प्रिय। इनमें जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ। इनमें जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। उदारा सर्व एवेत ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमम गतिम। निसंदेह मैं सब उदार चेता व्यक्ति, निसंदेह सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है,
उदारा सर्व एवेत ज्ञानी त्वात्म में मतम आस्थित सही युक्तात्मा माँ में अनुत्तमम गति। निसंदेह सब उदार चिता व्यक्ति कौन, जो मेरी भक्ति में लगी, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने समान मानता हूँ, वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रखकर मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ज्ञान ज्ञान जो है सच्चाई के प्रामाणिक दर्शन है, वैश्लेषिक अनुभूति को बताता है। और जब ऐसा ज्ञान चेतना की शुद्धि के द्वारा स्पष्टता प्राप्त किया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त विशद अनुभव विज्ञान कहलाता है। चिंतन परख निर्विशेष ज्ञान कभी भी जीव के हृदय को वस्तुतः शुद्ध नहीं करता, प्रत्युत उसे भगवान की विस्मृति में और गहरा डाल देता है। जिस प्रकार पिता को सदैव अपने पुत्र की शिक्षा पर गर्व रहता है, उसी तरह भगवान कृष्ण गंभीर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा भगवत धाम आने की दिशा में प्रगति करने वाले जीवों को देखकर परम सुखी होते हैं। ज्ञान सच्चाई की प्रामाणिक दार्शनिक एवं वैश्लेषिक अनुभूति को बताता है, और जब ऐसा ज्ञान चेतना की शुद्धि के द्वारा स्पष्टता प्राप्त किया जाए तथा परिणाम स्वरूप प्राप्त विशद अनुभव विज्ञान कहलाता है। चिंतन परक निर्विशेष ज्ञान कभी भी जीव के हृदय को वस्तुतः शुद्ध नहीं करता, प्रत्युत उसे भगवान की विस्मृति में और गहरा डाल देता। जिस प्रकार पिता को सदैव अपने पुत्र की शिक्षा पर गर्व रहता, उसी तरह भगवान कृष्ण गंभीर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा भगवत धाम आने की दिशा में प्रगति करने वाले जीवों को देखकर परम सुखी रहते। तपस्तीर्थम जपः दानम पवित्राणि तराणि च नालं कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या ज्ञान कलया कृता। जो सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान के एक अंश मात्र से उत्पन्न होती है, वो तपस्या करने, तीर्थ स्थानों में जाने, मौन प्रार्थना करने, दान देने अथवा अन्य पुण्य कर्मों में लगने से प्राप्त नहीं की जा सकती। जो सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान के एक अंश मात्र से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर ज्ञान का सूचक है भगवान के परम साम्राज्य की स्पष्ट जानकारी। जो ज्ञान भगवान से अभिन्न है, उस ज्ञान की बात हो रही, वो ज्ञान अभिन्न है। इसमें भगवान के परम साम्राज्य की स्पष्ट जानकारी, और यह ज्ञान भगवान से अभिन्न है। भगवान की परम या सर्वोच्च, इसकी पुष्टि पिछले श्लोक में पदम श्रेष्ठम विपुर्मम द्वारा हो जाती है। कोई चाहे यज्ञ करे या गर्वित भाव से अथवा भौतिक स्वार्थ से तीर्थ स्थानों में जाए, चाहे वो ईश्वर की प्रार्थना करे, दान दे या बाह्य दिखावटी रूप से अथवा आसुरी मनोवृत्ति से अन्य पुण्य कर्म करें, किंतु तो भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता का ज्ञान वैकुंठ से ठोस संबंध बनाता है, और इस शुद्ध ज्ञान का अनुसरण करते रहने से मनुष्य वैकुंठ लोक जाता है। तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा सात्मनम् उद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्न भजमाम भक्ति भावतः।
इसलिए उद्धव तुम ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्व को जानो, तत्पश्चात अपने वैदिक ज्ञान की स्पष्ट अनुभूति से आगे बढ़ते हुए प्रेम भक्ति के भाव से मेरी पूजा करो। तात्पर्य विज्ञान शब्द से मनुष्य के आदि आध्यात्मिक स्वरूप के अनुभूत ज्ञान का संकेत मिलता है। प्रत्येक जीव का नित्य आध्यात्मिक स्वरूप होता है जो मूल कृष्ण भावनामृत के जागृत होने तक सुप्त पड़ता है। प्रत्येक जीव का नित्य आध्यात्मिक स्वरूप होता है जो मूल कृष्ण भावनामृत के जागृत होने तक सुप्त पड़ा रहता है। अपने आध्यात्मिक स्वरूप के ज्ञान का बिना भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुशीलन करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ज्ञात्वा स्वात्मनम शब्द महत्वपूर्ण है, जो सूचित करता है कि केवल भगवत धाम में हर जीव अपने व्यक्तित्व की पूरी शक्ति का अनुभव कर सकता है। केवल भगवत धाम में हर जीव अपने व्यक्तित्व की पूरी शक्ति का अनुभव कर सकता है। प्रत्येक जीव का नित्य आध्यात्मिक स्वरूप होता है जो मूल कृष्ण भावनामृत के जागृत होने तक सुप्त पड़ा रहता है। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि प्रत्येक जीव का एक नित्य आध्यात्मिक स्वरूप होता है जो मूल कृष्ण भावनामृत के जागृत होने तक सुप्त पड़ा रहता है। वो नित्य अपने आध्यात्मिक स्वरूप के ज्ञान के बिना भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुशीलन करना संभव नहीं है। अपने आध्यात्मिक स्वरूप के ज्ञान के बिना भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुशीलन करना संभव नहीं है। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ज्ञात्वा समात्मानम शब्द महत्वपूर्ण, जो ये सूचित करते हैं कि केवल भगवत धाम में हर जीव अपने व्यक्तित्व की पूरी शक्ति का अनुभव कर सकता है। ज्ञान विज्ञान यज्ञेन माम माम इष्टात्मनम, ज्ञान विज्ञान यज्ञेन माम इष्टात्मनम आत्मनि सर्व यज्ञ पति माम वे संसिद्धि मुने आगमन। ज्ञान विज्ञान यज्ञेन माम इष्टात्मनम आत्मनि सर्वज्ञ पति माम वे संसिद्धि मुने आगमन। पुरा काल में बड़े बड़े मुनि वैदिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक प्रभुत्व रूपी यज्ञ के द्वारा यह जानते हुए अपने अंतःकरण में मेरी पूजा करते थे। पुरा काल में बड़े बड़े मुनि वैदिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक प्रभुत्व रूपी यज्ञ के द्वारा जानते हुए अपने अंतःकरण में मेरी पूजा करते थे कि मैं ही समस्त यज्ञों का परम स्वामी तथा प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप। इस तरह मेरे पास आने से इन मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। 7वां श्लोक में तयैवोद्धवाश्रयति यत्रिविध विकारो मायांतरंगा पतति नादीपवर्गयो जन्मादयास यतमी तव तस्य किं स्युः आदियन्तयो यत् असत् अस्ति तत्तेव मध्ये।
हे उद्धव, प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित भौतिक शरीर तथा मन तुमसे लिपटे रहते हैं। हे उद्धव, प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित भौतिक शरीर तथा मन तुमसे लिपटे रहते हैं, किंतु वास्तव में वे माया हैं, क्योंकि वर्तमान काल में ही प्रकट होते हैं। इनका कोई आदि अंत नहीं है, इसलिए कैसे संभव हो सका कि शरीर की विभिन्न अवस्थाओं जैसे जन्म, वृद्धि, प्रजनन, पालन, जरा तथा मृत्यु तुम्हारी नित्य आत्मा से कोई संबंध नहीं रहा। इन अवस्थाओं का संबंध एकमात्र भौतिक देह से है, जिसका न तो उसके पूर्व अस्तित्व था और न रहेगा। शरीर केवल वर्तमान काल में रहता है। यह दृष्टांत दिया गया कि जंगल में विचरण करने वाला व्यक्ति किसी सर्प को देख रस्सी को देखकर उसे सर्प समझ बैठता है। ऐसी अनुभूति माया या मोह है। यद्यपि रस्सी भी है, रस्सी का अस्तित्व भी है और सर्प भी है, लेकिन ये वाली रस्सी सर्प नहीं है। इसलिए माया एक वस्तु की दूसरी वस्तु से मिथ्या पहचान को बताती है। माया एक वस्तु की दूसरी वस्तु से मिथ्या पहचान को बताती है। जैसे माया काम को प्रेम बताती है, माया काम को, काम वासना को प्रेम बताती है और प्रेम को काम बताती है। माया एक वस्तु की दूसरी वस्तु से मिथ्या पहचान को बताती है। जैसे रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति सर्प समझ बैठता। भौतिक शरीर अल्प काल तक रहता है और तब अदृश्य हो जाता है। शरीर न तो भूतकाल में था न भविष्य काल में रहेगा। वह तथाकथित वर्तमान काल में क्षणिक अस्तित्व का भोग करता है। और यदि हम झूठे ही अपने को भौतिक शरीर मान बैठे हैं तो हम माया को जन्म देते हैं। जो व्यक्ति अपनी पहचान अमेरिकी, रूसी, चीनी, मैक्सिकन, गोरा या काला, स्त्री या पुरुष, साम्यवादी या पूंजीवादी के रूप में करता है, ऐसी उपाधियों को स्थायी पहचान मान लेता है, वो निश्चित रूप से माया में फंसा है। उसकी तुलना उस सुप्त व्यक्ति से की जाती जो स्वप्न में अपने को भिन्न शरीर में कार्यशील देखता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने उद्धव को बतलाया था कि आध्यात्मिक ज्ञान सर्वोच्च सिद्धि पाने का साधन है, और वे अब ऐसे ज्ञान का खुलकर वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण ने उद्धव को बतलाया था कि आध्यात्मिक ज्ञान सर्वोच्च सिद्धि पाने का साधन है। अब वैसे ज्ञान का खुलकर वर्णन कर रहे हैं। अब उसके बाद उद्धव बोलता है, जब भगवान ने सारा बोलती है उद्धव बोलता है। श्री उद्धव वाचा ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथेत वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम आख्यायि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तत्भक्ति योगम च महत्विमर्ग्यम। श्री उद्धव ने कहा है, ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड स्वरूप, कृपा करके मुझे ज्ञान की वह विधि बतलाइए जो स्वतः विरक्ति तथा सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति लाने वाली है। मुझे ज्ञान की वह विधि बतलाई जो स्वतः विरक्ति तथा सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव लाने वाली, जो दिव्य और महान आध्यात्मिक दार्शनिक परंपरा में से चली आ रही महापुरुषों द्वारा खोजा जाने वाला ये ज्ञान आपके प्रति प्रेमा भक्ति को बताने वाला है।
जो लोग संसार के अंधकार को पार करने में सक्षम है, वे महत अर्थात महापुरुष कहलाते हैं। जो लोग संसार के अंधकार को, इस भाव सागर को पार करने में सक्षम है, कैपेबल हैं, वे महत अर्थात महापुरुष कहलाते हैं। ऐसे महापुरुषों को गौण वस्तु है, मतलब इस सेकेंडरी चीजें जैसे विश्व चेतना या विश्व नियम, ये भगवान की प्रेमा भक्ति से विपथ नहीं कर पाते हैं। श्री उद्धव वो शाश्वत धर्म ज्ञान सुनने के इच्छुक थे, जो सभी महापुरुषों के परंपरागत उद्देश्य एवं लक्ष्य। तापत्रेण अभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवध्वन्नधिनिधीशा पश्यामि नान्यत् शरणं तवांग्री द्वंदात पत्रात अमृत विवर्षात। हे प्रभु, जो व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के भयावह मार्ग में सताया जा रहा है और तीनों तापों से निरंतर त्रस्त हो रहा है, उसके लिए मुझे आपके 2 चरण कमल के अतिरिक्त अन्य कोई संभव आश्रय नहीं दिख रहा है। ये आपके चरण कमल उस सुखदायक छाते के तुल्य हैं जो स्वादिष्ट अमृत की वर्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान के वचन के बाद में उद्धव जो है उसका उत्तर दे रहे हैं, भगवान के उत्तर में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान ने जो भी उनको ज्ञान दिया है, और भगवान के चरण कमलों की प्रशंसा कर रहे हैं। इसके आगे का जो उद्धव का उत्तर है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।